अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज 25 अगस्त और पीर का दिन है। आज भी मौसम कराची का ऐसे ही है। अभी मैं सुबह सुबह ऑफ़िस के लिए निकल रहा था तो सोचा कि चलो गाड़ी में बैठ के वीडियो बना लूँ। तो आज भी मौसम ठंडा ठंडा सा ही है और बादल छाए हुए हैं। तो कराची मार्केट की सूरत हाल जो है वो, कल इतवार छुट्टी थी, हफ्ता भी ऐसे ही छुट्टी जैसा समा था। तो मार्केट वैसे डिस्टर्ब है, मंदी है, बारिशों और सैलाब की नज़र हो चुकी है। कारोबार वैसे ही कम है, सुस्त है। तो आज पीर का दिन है, कोई तब्दीली आएगी तो शाम को। तो हफ्ते वाले दिन जो रेट थे वो मैंने आपको बता दिए थे, फिर भी दोबारा थोड़ी सी जो मालूमात है वो दे देता हूँ। तो बिलेट के रेट तो लाहौर में 184, 85, 86 यहाँ तक थे। कैश उधार का फ़र्क और क्वालिटी का फ़र्क, बाला बारी। और लोहा स्क्रैप के रेट जो हैं उसमें मुसलसल कमी है, ख़रीदारी नहीं है। आगे गोदाम वालों से माल नहीं मांगा जा रहा है। पहले ये था कि फर्नेस वाले या ट्रेडर हजरात फ़ोन करते थे कि भाई माल दे दो। अब हम लोग पिक्चर सेंड करते हैं, भाई ये माल पड़ा है, तो आगे से जवाब आता है फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, या वो रेट ही ऐसा बताते हैं जो हमारे बारे में नहीं आता। तो इस तरह की कशमकश चल रही है फ़िलहाल। अब ये देखें ये हफ़्ता कैसा चलेगा, या उससे अगले हफ़्ते में कुछ धूप वूप निकलती है या बारिशें ख़त्म होती हैं, तो जो भी सूरत हाल सामने आएगी आपको भी पता चल जाए। फ़िलहाल मार्केट मंदी का शिकार है, पेमेंट का बहरान है, पैसे नहीं है और माल की सेल भी नहीं है, और माल मिल भी किसी अच्छे तरीके से नहीं रहा है। शॉर्टेज तो थी, दुकानों पे तो किल्लत थी, तो इंपोर्ट के आने से जो थोड़ी बहुत मसला हल हुआ है, लेकिन पेमेंट की किल्लत पैदा हो गई है। और दूसरा मसला ये कि आगे सेल नहीं है। इस दफ़ा मानसून का सीज़न बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और वो नुकसान दिया है। पाकिस्तान में बहुत सारे नुकसानात हो गए, जानी भी माली भी। तो कारोबार पे भी बुरा असर पड़ा है। तो लोहे के रेट कराची में 127-28 रुपये ही हैं। मिक्स माल की गाड़ी 3 टन की उठाने की 127-28 रुपये, निग्गर माल 130-31 रुपये उठाने का रेट है, उठा के लाने का। और पहुंच का रेट जो है वो तकरीबन 133 से 136 के दरमियान है। जो सोराब गोट वालों ने भी कल ख़रीदारी की है, हफ्ते को भी ख़रीदारी की है, और आज भी अंदाज़ा है इसी पे ख़रीदारी होगी। बाकी जो है लाइट का रेट 75 से 78 रुपये के दरमियान है, कमी है। माल वो भी बिक नहीं रहा है, डब्बा बंडल फ़िलहाल तो नहीं, उसका कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, और अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं। सैनिटरी 90 रुपये बरकरार है। मिल माल अगर 138-40 दुकान गोदाम वाले को मिलेगा तो उठा के ले आता है। बहरहाल काम की पोजीशन सुस्त है। अब आ जाते हैं रेट। कड़क बोतल के रेट थोड़े से बढ़ गए हैं। कड़क बोतल के कल मुझे एक दो लोगों ने मैसेज भी किया कि आप कम बता रहे हैं। असल में मैं रेट जो बता देता हूँ ना, उसमें बीच में होता है कि 120 रुपये, 110 रुपये से 130 के दरमियान। तो माल पे का भी फ़र्क होता है, माल उठाने वाले का भी। किसी ने दुकान पे एडवांस दिए होते हैं, कोई फौरी कैश दे के जाता है, कोई उधार। तो इस तरह फ़र्क होता है। 110 से 130 के दरमियान ही रेट हैं, 130-35 तक भी हैं। मुख्तलिफ इलाके हैं, कराची बहुत बड़ा है, मुख्तलिफ रेट हैं। गत्ते का रेट तकरीबन 15 से 25 के दरमियान है। कॉटन का रेट 30 रुपये। दुकानदार अपने हिसाब से ख़रीदते हैं। ये दुकानदार से जो गोदाम वाला उठा के ले जाता है, या कोई सुजुकी वाला या कोई ट्रेडर उठा के ले जाता है, ये उस चीज़ के रेट होते हैं। प्लास्टिक का रेट बरकरार है अपनी जगह, 70 से 80 रुपये है। अगर वो सारा कुछ मिक्स देता है तो 95 से 100 रुपये है। अगर अलग अलग करता है तो फिर 70 से 80, 120 और 150 रुपये खंडू। कापी का रेट 48 से 50, 51 यहीं पे चल रहा है। वाइट कापी जो है वो 60 से 65 रुपये के दरमियान है। टुकड़े का रेट 35 से 40 है। बैटरी का रेट जो है वो तकरीबन 320 से लेकर 350 के दरमियान है। सुजुकी वाले और गोदाम वाले अपने अपने रेट पे उठा रहे हैं। कोई 340 उठा रहा है, कोई 330 उठा रहा है। तो दुकानदार अपने हिसाब से ख़रीदारी करता है। बाकी रह गए कॉपर, तांबा पीतल के आइटम जो हैं उसमें नरम और कड़क सिल्वर 580, 90 और 620 तक है। पीतल के रेट जो हैं वो 1730-40 से शुरू होते हैं और 1780 रुपये तक जाते हैं। मुख्तलिफ गोदाम वाले हैं, अपने हिसाब से रेट लगाते हैं। वो दुकान व्यापारी को भी देख के रेट लगाते हैं, कुछ का एडवांस होता है, कुछ का नहीं। 1730 से 1780 के दरमियान पीतल का रेट है।
कॉपर का रेट 2600 रुपये है। 2580 से शुरू होता है और 2600 रुपये कॉपर का रेट मार्केट में बरकरार है। कल भी था, लियाकताबाद में भी था, न्यू कराची में भी था, और जो गोदाम बने हुए हैं मुख्तलिफ। अच्छा, सिस्टम कुछ थोड़ा सा अलग चलता है। कुछ लोग पहुंच ख़रीदारी करते हैं वो वारे में, और दुकानदारों को चाहिए उन्हीं को दें जिनका एडवांस नहीं है। और कुछ गोदाम वालों ने एडवांस दिए होते हैं 3-3, 4-4 लाख दुकानों पे, तो फिर वो अपने हिसाब से रेट लगाते हैं। उसमें दुकानदार को फिर हक़ नहीं है। अगर वो 5 लाख या 8 लाख लेके बैठा है तो 10-20 रुपये कमाने का गोदाम वाले का भी हक़ है, जिसने पैसे आपको पहले दिए हुए हैं। तो इसी तरह का सिलसिला चलता है। लेकिन उसमें भी दुकानदार डंडी मार जाते हैं एडवांस किसी से लेके, और फिर माल महीने में अगर उसका 10 लाख का माल होता है तो वो 3 लाख का बाहर बेचता है, 7 का ही उसको देता है। तो इसी तरह के सिलसिले भी चल रहे हैं। बहरहाल ये सारी पोजीशन मैंने आपको बता दी। बाकी तांबे पित्तल के रेट हैं, जिसमें स्टील 170-175 रुपये है, और डब्बी चूरा, धात और एनिमल तार है, और सिक्का है, और विंडो सिल्वर है। ये आप फिर अपने गोदाम वाले से कन्फर्म कर ले सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा चलने वाले आइटम नहीं है। लेकिन तांबे पित्तल में 6-7 आइटम है, उसमें से 1-2 के रेट बता देता हूँ। बाकी रेट का पर्दा भी होता है, गोदाम वाले ने भी कुछ कमाना है तो देखभाल के काम करें। फ़िलहाल यही कंडीशन है। कराची में नए बारिशों के सिस्टम का अलर्ट है। अब वो तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, बारिशें कब और कहाँ होंगी और कितनी होंगी, इसमें इंसान का तो कोई अमल दखल नहीं है, ना बता सकता है। तो देखें जी, जो भी सूरत हाल होगी, मज़ीद कोई मालूमात होगी आपको आज शाम को आएंगी तो कल की वीडियो में। कोशिश करें कैश पे काम करें, कैश सस्ता बेच लें, कैश बेच लें, क्योंकि मार्केट के मामलात बहुत सारे ख़राब हैं। 3 साल से जो हालात ख़राब चल रहे हैं, तो अब उसमें बहुत सारे जो अच्छे लोग थे या बहुत सारे मजबूत लोग, उनकी भी जड़ें खोखली हो चुकी हैं। तो मैं दुकानदार भाइयों से कहता हूं, और गोदाम वाले भाइयों से भी, लोग ज़रा मेरी वीडियो देखते हैं, फन्नस वाले भी देखते हैं, तो फन्नस वालों से इल्तिजा करता हूं कि भाई पैसे जल्दी दे दिया करो, ताकि ट्रेडर को, और ट्रेडर हमें दे, गोदाम वाला तो गोदाम वाला दुकानदार को दे, तो ये एक चेन चलती है। और गोदाम वाले भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि कोशिश करें कैश पे बेच लें। उधार की माँ आजकल मरने वाली है, मरी हुई भी है और मरने वाली भी है, बीमार शिमार रहती है, अनकरीब मर जाएगी। तो कुछ लोग पहले पैसे लेके जा चुके हैं मार्केट के, और कुछ मज़ीद जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हालात किसी टाइम भी पलटा खा सकते हैं, इसलिए कोशिश करें अपने पैसे बचाएं, कैश पे काम करें। अल्लाह ताला हम सब के कारोबार में बरकत अता फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।